नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात 23 जुलाई 2025 के पूरे भारत के मौसम की। 23 जुलाई का दिन बुधवार का दिन होगा और इस दिन भारत में क्या कुछ बदलेगा मॉनसून में, मौसम में, इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि एक जो तूफान दक्षिण चीन सागर और आसपास के भागों पर बना हुआ है, ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है और भारत के ऊपर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर, भारतीय समुद्री क्षेत्र में ये 24 को यहाँ पर पहुँच जाएगा और यहाँ पर बनेगा कम दबाव। कम दबाव बनने के बाद यहाँ से नमी उठनी शुरू होगी। भारत के कई भागों पर मानसून का इम्पैक्ट बदल जाएगा, मानसून का परफॉर्मेंस बदल जाएगा और मध्य, पूर्वी तथा उत्तर भारत के कई राज्यों पर और कुछ दक्षिणी भारत के राज्यों पर 24 से लेकर 30 जुलाई के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना इस सिस्टम के प्रभाव से बनेगी। क्योंकि ये कम दबाव ही नहीं बनेगा बल्कि इंटेंसीफाई भी हो सकता है। डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, अभी ये कहना जल्दबाजी है कि ये तूफान बनेगा, लेकिन प्रभाव भारत के कई राज्यों पर व्यापक होने की संभावना है। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार आपको बता दूं कि जो मौसमी सिस्टम और जो हवा का डायरेक्शन है, हवा का सोर्स है, वो इंडिकेट कर रहा है कि उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों और कुछ मध्य भारत के भागों से होकर पूर्वी भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों पर मानसून एक्टिव रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि 23 जुलाई के दौरान, और कई राज्यों में बरसात होने की संभावना रहेगी। लेकिन विडंबना ये है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ देश के कुछ और भागों पर मानसून की निष्क्रियता अभी भी बरकरार रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी जल्द ही मानसून एक्टिव होने वाला है। तो 24 को एक्टिव होगा, 24 से कई राज्यों पर व्यापक वर्षा होगी, बिहार और उत्तर प्रदेश पर भी मौसम बदलेगा 24-25 जुलाई से। लेकिन उससे पहले 23 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में जानने का प्रयास करते हैं। उत्तर भारत से शुरू करूंगा दोस्तों। यहाँ पर जो नमी का पूरा पैटर्न बना हुआ है वर्तमान समय में, उत्तर भारत के पहाड़ों से लेकर मध्य, उत्तर के मैदानी इलाके और मध्य, इन क्षेत्रों पर एक अच्छा पैच बन रहा है। आज भी इसी तरह से पैच बन रहा है और कल भी इसी तरह से पैच बनेगा, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में और साथ में उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। तो जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत जो ऊपरी हिली जो घाटी क्षेत्र है, कश्मीर घाटी क्षेत्र है, श्रीनगर, गुलमर्ग और काजीगुंड, पहलगाम समेत एंटायर रीजन प्रभावित होगा। यहाँ पर एक्टिव मानसून कंडीशन रहेगी और कई जगहों पर व्यापक वर्षा देखने को मिलेगी, हल्की से मध्यम के साथ, कहीं पर तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत जो हायर रीचेस हैं हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर साल 2025 के मानसून में अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, ज़्यादा बारिश हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दक्षिणी जिलों में ही रही है, कॉन्सेंट्रेटेड रही है और इन्हीं जगहों पर नुकसान भी पहुंचा है काफ़ी ज़्यादा। तो ऊपरी इलाकों पर भी, इधर उत्तराखंड और हिमाचल में भी कुछ सक्रियता मानसून की दिखाई पड़ सकती है, हल्की वर्षा कहीं कहीं पर संभावित रहेगी। हालांकि दक्षिणी हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना और शिमला में अच्छी बरसात होने की संभावना है, यानी हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। मसूरी और देहरादून से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार और नैनीताल, पंतनगर के बीच जो एंटायर साउदर्न पोर्शन है उत्तराखंड का, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना ठीक ठाक है। अब इससे सटे हुए मैदानी इलाके देख लेते हैं, जहां पर पंजाब में पटियाला से लेकर लुधियाना और रूपनगर, नवा शहर से लेकर इधर अमृतसर और जालंधर, पठानकोट और आसपास के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सिमिलरली चंडीगढ़ और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और साथ ही साथ करनाल, कैथल तक बारिश होने के आसार हैं। भले ही इंटेंसिटी हल्की रहेगी, लेकिन चंडीगढ़, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और आसपास के जो कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर हो सकता है कहीं कहीं पर पैच में स्ट्रॉन्ग पैच बन जाए और थोड़ी देर के लिए तेज़ बारिश देखने को मिल जाए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के तराई वाले ज़िलों में बरेली और पीलीभीत, सहारनपुर से लेकर इधर आगरा, अलीगढ़, मथुरा समेत मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, हापुड़, अमरोहा, बदायूं, बिजनौर, संभल, शामली, बागपत, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, इन सभी भागों पर बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इंटेंसिटी अगर हम देखें तो सभी जगहों पर नहीं रहेगी। वेस्ट यूपी में सभी जगहों पर अच्छी इंटेंसिटी नहीं रहेगी। आगरा, अलीगढ़, शामली, बागपत, गाजियाबाद से लेकर हापुड़, अमरोहा और मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, इन भागों में कुछ जगहों पर हो सकता है तेज़ बौछारें गिरें। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में बहराइच से लेकर लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में और इधर ललितपुर, झांसी तथा आसपास के कुछ भागों में और प्रयागराज से लेकर इधर फतेहपुर, कौशाम्बी और आसपास के सोनभद्र रीजन में यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। लेकिन ये रीजन फिलहाल अभी ड्राई बना हुआ है और ड्राई रहेगा।
यहाँ से जो 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान मैंने अपलोड किया उसको स्क्रीन पर किया था, तो उस पर किसी मित्र ने लिखा है कि जहाँ पर 22 लिखा हुआ है यहाँ पर हम बहुत बुरी तरह से परेशान हैं, महीने से ज़्यादा समय हो गया बरसात नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर बरसात नहीं होगी और लगातार आसमान साफ़ हो या थोड़े बहुत बादल भी दिखाई दें तो वहाँ का मौसम बहुत ही घुटन भरा हो सकता है। वहाँ ना तो वनस्पतियों का विकास होगा, ना फसलों की वृद्धि होगी और ना ही आम लोग और मवेशी ये सब प्रभावित होंगे, इनका स्वास्थ्य भी दुष्प्रभावित होगा। तो यहाँ पर है, हालांकि चिंता मत करिए, मौसम बदलने वाला है, लेकिन अभी भी चिंताजनक थोड़ी मेरे लिए ये बात है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो परिवर्तन होने वाला है 27 और 28 में यहाँ पर अच्छी बरसात होने की संभावना दिख रही है, 25 से 28 के बीच में, और 27-28 को कई जगहों पर होगी। तो उसमें भी 2-3 दिन का ही स्पेल रहेगा, उसके बाद फिर क्या पता मानसून फिर से कमज़ोर हो जाए यहाँ पर। इधर पंजाब के दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिण पश्चिमी रीजन में और पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्रों में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक और साथ ही साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन क्षेत्रों में भी हल्की वर्षा के बीच में कहीं कहीं पर थोड़ी देर के लिए मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों पर मानसून एक्टिव रहेगा और यहाँ पर भरतपुर से लेकर ये जो दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर का रीजन है और आसपास के हिस्से हैं, यहाँ पर कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। और पश्चिमी क्षेत्रों में गंगानगर, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, नागौर, सिरोही, बाड़मेर, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। और पूर्वी क्षेत्रों में बाकी जगहों पर भी उदयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, यहाँ पर भी बरसात होगी, लेकिन ज़्यादा तेज़ इंटेंसिटी बारिश की नहीं रहेगी। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के भागों में कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी रहेगी। यहाँ पर उमरिया और जबलपुर सागर से लेकर कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट समेत बैतूल और भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, इन सभी भागों में कई जगहों पर संभावना बारिश की है। रीवा, पन्ना, सीधी, सिंगरौली, सागर, सतना, छतरपुर, खजुराहो, यहाँ पर भी बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन इंटेंसिटी बहुत तेज़ नहीं रहेगी। उज्जैन, इंदौर, देवास, यहाँ पर भी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अच्छी बरसात हो सकती है, भारी बारिश हो सकती है। और इन दो राज्यों में इस साल के मानसून सीजन में बहुत बरसात हुई है और बरसात अच्छी खासी संभावित भी है दक्षिणी जिलों में। खासतौर पर महाराष्ट्र में, विदर्भ में बरसात अच्छी हो सकती है। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र वही वो रीजन है, दो रीजन है जहां पर मानसून ने इस बार सुस्ती दिखाई है और लगातार, ऐसा नहीं है, मैं प्रायः ये कहता रहा हूं कि पिछले कई वर्षों से मैंने ये महसूस किया है कि कभी अगर निरंतर बारिश 15 दिन विदर्भ में हो रही है और मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र सूखे हैं, तो 15 दिनों के बाद मानसून ज़रूर इन जगहों की सुध लेता था। यहाँ पर बरसात कम हो जाती थी, इधर बारिश बढ़ती थी। भले थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, कुछ नुकसान हुआ, लेकिन संतुलन साधने की कोशिश मानसून की दिखती थी। लेकिन इस बार विडंबना यह है कि ये कोशिश मानसून नहीं कर रहा है। मानसून कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्कैंटी है, कहीं पर ज़्यादा बारिश और कहीं पर बहुत कम बरसात की स्थिति बनी हुई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कम बरसात के आसार हैं, लेकिन कुछ बारिश ज़रूर 23 को हो सकती है। कोंकण, गोवा में अच्छी बरसात होने की संभावना, इंक्लूडिंग मुंबई और गोवा। साथ में इधर अहमदाबाद से लेकर नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में बारिश हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में भी बूंदाबांदी के आसार हैं। दक्षिण भारत में अच्छी बरसात तेलंगाना में हो रही है। तेलंगाना डेफिशिएंट स्टेट है जहां पर बारिश बहुत कम रही है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय जिलों में अच्छी बरसात हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और कर्नाटक के तटों तथा केरल में अच्छी बरसात के आसार हैं। रायलसीमा, दक्षिणी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में भी बारिश की संभावना रहेगी। इंटेंसिटी भले कहीं पर हल्की, कहीं पर मध्यम और कहीं पर बहुत मामूली बरसात की रहेगी। तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर देखें तो यहाँ पर बिहार में आप देख सकते हैं दरभंगा, भागलपुर, पटना, गयाजी, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, एंटायर रीजन ड्राई, एब्सेंट क्लाउड। यहाँ पर कंडीशंस में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन कुछ बादल दक्षिणी क्षेत्रों में और कुछ उत्तरी भागों पर आएंगे। हो सकता है कहीं पर बूंदे पड़ जाएं, जिसमें चंपारण से किशनगंज के बीच में, गया जी से लेकर भागलपुर के बीच में, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत रेयर है। ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना है कि बिहार में इन परिस्थितियों में बरसात हो सकती है। और विडंबना यह है कि वही जिस तरह से मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में असंतुलन रहा है, उसी तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में कई जिलों में लगातार असंतुलन रहा है और लंबे लंबे समय तक रहा है। तो ये नुकसान किसानों को हो रहा है। यहाँ पर रांची से लेकर पश्चिमी झारखंड के भागों में कुछ जगहों पर बरसात होगी। दुमका और आसपास के रीजन में लाइट रेन की संभावना रहेगी या ड्राई वेदर होगा। गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की वर्षा, पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है, जबकि असम और अरुणाचल में फिलहाल मुख्यतः शुष्क मौसम के बीच में कहीं कहीं पर कुछ हल्की वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहे लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। नमस्कार।